वेलकम बैक टू माय चैनल। कल जो नया सीरीज चालू किया था हम लोगों ने फर्स्ट लेसन ऑफ स्टॉक मार्केट, तो उसका आज दूसरा एपिसोड है। तो हमारा काम अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो हमको और भी मोटिवेशन मिलेगा नया कंटेंट लेके फिर वीडियो बनाने के लिए। तो पिछले दिन हमने सीखा था जो स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए कौन से ऊपर चीज़ में ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे आके रुके थे। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए जो 5 चीज़ सीखना है, एक ट्रेंड, 2 मोमेंटम, 3 ओवरबॉट ओवरशॉट, 4 मार्केट वोलेटिलिटी, 5 वॉल्यूम। सो हम लोग आज ट्रेंड सीखेंगे, जो एक नंबर पे है वही सीखेंगे। ट्रेंड कैसे चलता है, क्या है ट्रेंड, एक्चुअली है क्या, उस वो जो हम लोग आज देखेंगे। तो ट्रेंड एक्चुअली है क्या? ट्रेंड एक्चुअली है जो हम लोग कहते हैं ना, जो किस तरफ हवा चल रहा है उस तरफ हम लोगों को बैठना है। अगर मतलब ऊपर के तरफ हवा चल रहा है तो उसी के तरफ बहेगा सब कुछ, तो उसी के तरफ बैठना है। तो ट्रेन ट्रेन जिस तरफ जा रहा है उसके तरफ ही हम लोगों को चलना है। गोल्डन रूल ऑफ ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, गो विथ ट्रेंड विथ वॉल्यूम। एक्चुअली ट्रेंड आपका फ्रेंड है, तो आप ट्रेंड के साथ ही आपको रहना है। सो इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग 2 तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। एक ट्रेंड लाइन, दूसरा इंडिकेटर्स। सो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेंड लाइन का हम लोग सहारा लेंगे और इंडिकेटर्स का हेल्प लेंगे। हम लोग 2 तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, आज सीखेंगे। चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर सीधा। जैसे एक तो मेरे पास चार्ट खुला हुआ है। कोई भी स्टॉक या प्राइस कौन सा ट्रेंड पे है, ये जानने के लिए सबसे आसान और सिंपल है, जो अगर कोई भी प्राइस नया नया हाई जब बना रहा है तब आपको समझना पड़ेगा वो अप ट्रेंड पे है। यहां पे हम लोग उससे पहले एक तो बात बता देते हैं, यहां पे हम लोग 3 तरह का ट्रेंड हम लोगों के इधर चलते हैं। एक है अप ट्रेंड, दूसरा है डाउन ट्रेंड, तीसरा है साइडवेज। ट्रेंड को हम लोग इस तरह से देखेंगे, एक तो ट्रेंड है अप ट्रेंड, दूसरा है डाउन ट्रेंड, तीसरा है साइडवेज। तो हम लोगों को अभी आइडेंटिफाई करने के लिए जो जो चाहिए वो क्या है। जैसे अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे सबसे सिंपल जो वे है अप ट्रेंड के लिए, वो है कोई चीज, कोई प्राइस नया नया जब हाई बना रहा है उसको समझने पड़ेगा ये अप ट्रेंड पे है। और कोई प्राइस जब नया नया लो बना रहा है तब समझना पड़ेगा वो डाउन ट्रेंड में है। और कोई प्राइस एक ही रेंज के अंदर घूम रहा है उसको हम लोग साइडवेज या कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं। तो इस तीनों तरह का ट्रेंड हम लोग बिना कुछ चार्ट या किसी को सिर्फ प्राइस को देख के हम लोग समझ सकते हैं। अभी इसको प्रोविडेंट तरीके से मतलब एकदम परफेक्ट, एकदम मतलब जैसे परफेक्ट तरह से टाड़ने मतलब करने के लिए हमको क्या चाहिए वो हम लोग चार्ट के ऊपर देखेंगे। क्या है अप ट्रेंड सीखने के लिए हमको क्या चाहिए ना, अप ट्रेंड सीखने के लिए हमको 2 लो चाहिए, 2 लो चाहिए। किस तरह का 2 लो ना, इस तरह का 2 लो चाहिए हम लोगों को। जैसे ये देखिए, ये एक ठो लो है, ये एक ठो लो है। तो यहां पे अगर इस 2 लो को हम कनेक्ट करेंगे एक लाइन से, तो इस तरह से अगर
इसका लो को लेके इस लो में कनेक्ट किया तो दो लो कनेक्ट हो गया। इस लाइन परफेक्ट है या नहीं है इसको समझने के लिए हमको चाहिए और एक तो टच जो यहां पे ऑलमोस्ट किया है। तो ये लाइन हमारा कंफर्म हो गया, जो इस लाइन का ऊपर जब तक प्राइस चल रहा है तब तक ऊपर के तरफ ही जाएगा। ये एक तो अप ट्रेंड लाइन हो गया। तो अप ट्रेंड हमको पूरा दिमाग में क्लियर होगा। अप ट्रेंड टानने के लिए हम लोगों को दो लो चाहिए। तो जैसे यहां पे हम लोग दो लो को कनेक्ट किया तो यहां पे एक तो लाइन क्रिएट हुआ, वो अप ट्रेंड लाइन हुआ। उसके ऊपर जब तक था प्राइस ऊपर की तरह ही जा रहा था। ये हो गया अप ट्रेंड लाइन। अभी डाउन ट्रेंड कैसे हम लोग देखेंगे। डाउन ट्रेंड कैसा है, जैसे हम लोग दो लो को लेके अप ट्रेंड बनाया, दो हाई को लेके डाउन ट्रेंड बनाएंगे। जैसे देखो इधर एक तो हाई है, इधर एक तो हाई है। ये दो पॉइंट को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको एक तो डाउन ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। देखो यहां पे हमको दो दो हाई को बना दिया। हाई को जब कनेक्ट किया तो एक तो डाउन ट्रेंड लाइन हो गया। जब तक ऊपर के तरफ नहीं निकल रहा था तब तक प्राइस ऊपर के तरफ नहीं जा रहा था। तो ये हो गया हमको डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड देखने के लिए हमको चाहिए दो हाई, अप ट्रेंड टानने के लिए हमको चाहिए दो लो। और उस वो लाइन सही है या नहीं है इसको पहचानने के लिए और एक तो टच होना हमारा जरूरी हो। तीन तो टच हमारा ट्रेंड लाइन को और भी मजबूत बनाता है। तो ऐसे ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। एक तो पास हमारा जो रहता है वो हो गया साइडवेज। साइडवेज क्या चीज है, जैसे एक ही रेंज पे बहुत दिन मार्केट घूम रहा है। जैसे इधर एक तो साइडवेज हम लोगों के पास बनाया था। जैसे इस रेंज के अंदर, जब तक इस रेंज के अंदर प्राइस था, जैसे हो गया देखो यहां से यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां गया, यहां आया, यहां गया। देखिए इस रेंज के अंदर ही घूम रहा था। ये हो गया एक तो साइडवेज। एक ही रेंज के अंदर जब घूम रहा है तब हम लोग उसको साइडवेज कहते हैं। तो हम लोग तीन तरह के से ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए जो चाहिए, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज हमने दिखाया। अप ट्रेंड टर्नने के लिए दो लो चाहिए, डाउन ट्रेंड टर्नने के लिए दो हाई चाहिए। वो ट्रेंड लाइन ठीक है या नहीं है वो समझने के लिए हमको और एक तो उस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड लाइन को तीन बार टच होना प्राइस को जरूरी है, और डाउन ट्रेंड लाइन को भी तीन बार टच करना जरूरी है। और साइडवेज हो गया जब कभी भी स्टॉक प्राइस एक ही रेंज पे घूम रहा है उसको हम लोग कहते हैं साइडवेज। जैसे इधर में घूम रहा था, एक ही रेंज के अंदर घूम रहा है, जैसे इधर में भी किया था, एक ही रेंज पे अंदर घूम रहा है, तो इसको कहते हैं साइडवेज। तो ट्रेंड लाइन जैसे हो गया, ट्रेंड लाइन देके हम लोग क्या हो गया, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आप ट्रेंड किसी को, जब भी आप ट्रेंड आपको लगे जो ये चीज आप ट्रेंड है, जैसे अभी करंट सिनारियो एक तो एनालिसिस करते हैं। जैसे अभी जैसे सिनारियो है, देखिए यहाँ पे एक तो आप ट्रेंड लाइन है निफ्टी का, ठीक है, इधर से है एक तो, इधर से है एक तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को तीन टच हो गया। जैसे देखो इधर में ऑलमोस्ट थ्री टच हुआ। तो इसको एक तो हम लोग अप ट्रेंड लाइन कह सकते हैं। और एक तो इधर से स्टीप लाइन हुआ है। इस ट्रेंड का नीचे जब तक नहीं आता है हम लोग इसको बुलिश ही मतलब ऊपर के तरफ जाएगा यही समझ के काम करेंगे। जब तक इसको क्रॉस करके नीचे नहीं आता तब तक हमको इसमें बाई केस ढूंढना है। एक तो आप ट्रेंड ड्रॉ कर सकते हैं। आई थिंक
हमने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और साइडवेज किस तरह से लाइन से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको हमने समझाया। अगर किसी को प्रॉब्लम है इसको समझने के लिए तो हमको कमेंट कीजिए, तो हम उसको और एक तो क्लियर करेंगे अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। नहीं तो हम नेक्स्ट एपिसोड में ट्रेन आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे हम लोग एक तो लाइंस का मदद लेके ट्रेन आइडेंटिफाई किया, इसके ऊपर काम किया, तो इसके बाद हम लोग इंडिकेटर का मदद लेके कैसे ट्रेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नया एक तो कंटेंट लेके। बाय बाय।